नमस्कार प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। लग्न श्रृंखला के अंतर्गत आज हम दूसरे लग्न वृष लग्न की चर्चा लेकर आए हैं। वृष लग्न में कौन से ग्रह शुभ होते हैं और कौन से ग्रह अशुभ होते हैं, इस पर हम एक एक कर चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि वृष लग्न वाले जातकों के लिए कौन से ग्रह शुभ फल देंगे और कौन से ग्रह अशुभ फल देंगे। इन ग्रहों के प्रभाव से इनके जीवन में क्या प्राप्त होगा, किस प्रकार की स्थिति रहेगी और किस प्रकार के दुख कष्ट इत्यादि प्राप्त होंगे। एक एक कर अन्य ग्रहों के प्रभाव को जानेंगे। किसी भी कुंडली में ग्रहों के शुभता एवं अशुभता जानने के लिए कई आधार बताए गए हैं, जिनमें से दो आधारों को प्रमुखता दी गई है। पहला, केंद्र त्रिकोण के स्वामी। केंद्र त्रिकोण के स्वामी के रूप में ग्रहों को शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है, यानी कोई ग्रह केंद्र का या केंद्र त्रिकोण का स्वामी है तो उसे शुभ ग्रह माना जाता है। केंद्र त्रिकोण क्या है? केंद्र यानी प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव एवं दसम भाव, इन भाव को केंद्र भाव कहा गया है। इन भाव के अधिपति, इन भाव के स्वामी को शुभ ग्रह माना जाता है। केंद्र त्रिकोण भाव यानी पंचम और नवम भाव, पंचम भाव के अधिपति और नवम भाव के अधिपति, ये दोनों को भी शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है। यानी किसी भी लग्न में केंद्र भाव के स्वामी और पंचम और नवम केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामी शुभ ग्रह के अंतर्गत आते हैं। इन्हें कुंडली में किसी ग्रह के शुभता का आकलन के लिए विशेष महत्व दिया गया है। दूसरा, अशुभ ग्रहों की स्थिति के लिए त्रिक भाव और त्रिषडाय भाव को महत्ता प्रदान की गई है। त्रिक भाव यानी षष्ठ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इन भाव के अधिपति अशुभ ग्रह माने जाते हैं। दूसरा, त्रिषडाय भाव यानी तृतीय भाव, षष्ठ भाव और एकादश भाव, इन भावों के भी अधिपति को अशुभ ग्रह माना जाता है। इन प्रभावों के वजह से ये अशुभ प्रभाव देने वाले ग्रह बन जाते हैं, जो अशुभ प्रभाव देते हैं। अतः कुंडली में सर्वप्रथम यह देखना चाहिए कि कौन से ग्रह केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामी हैं और कौन से ग्रह त्रिक और त्रिषडाय भाव के स्वामी हैं। इसी के आधार पे कुंडली में यह ग्रह शुभ या अशुभ प्रभाव देता है। आइए अब हम जानते हैं कि वृष लग्न में कौन से ग्रह शुभ फल देते हैं और कौन से ग्रह अशुभ फल देते हैं। सर्वप्रथम चर्चा करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह वृष लग्न वाले जातकों के लिए चतुर्थ भाव यानी केंद्र भाव का स्वामी होता है। अतः यह सूर्य अपनी अशुभता कम कर देता है। अब यह सूर्य अन्य ग्रहों के संबंध के आधार पर शुभ या अशुभ फल देता है, अर्थात शुभ ग्रह के साथ स्थित हो तो शुभ फल देता है और यदि अशुभ ग्रह के साथ स्थित हो तो अशुभ फल देता है। दूसरे ग्रह चंद्रमा की चर्चा की जाए तो चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी होकर त्रिषडाय भाव का स्वामी कहा जाता है और यह अशुभ ग्रह माना जाता है। चंद्रमा कुंडली में बली हो या निर्बल हो, दोनों स्थिति में अशुभ फल ही देता है। चंद्रमा के प्रभाव को शुभ ग्रहों के साथ शुभ माना जाता है एवं अशुभ ग्रहों के साथ अत्यंत अशुभ माना जाता है। अगले ग्रह मंगल को देखते हैं। मंगल सप्तम भाव के स्वामी होकर मारक तत्व प्राप्त कर लेता है। साथ ही साथ यह मंगल की दूसरी राशि 12वें भाव की राशि होती है। यहाँ तटस्थ ग्रह माना जाता है, यानी मंगल सप्तम भाव और द्वादश भाव का स्वामी है। अतः मंगल अशुभ फल देने वाला ग्रह बन जाता है। वृष लग्न वाले जातकों के लिए मंगल और अधिक अशुभ फल देने वाला ग्रह माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि शुक्र और मंगल में शत्रुता होती है। अतः मंगल शुक्र की इस राशि में अशुभ फल विशेष रूप से देता है। अगले ग्रह बुध की अगर बात की जाए तो बुध दूसरे एवं 5वें भाव का स्वामी है। 5वें भाव के स्वामी के रूप में त्रिकोण अधिपति हो जाता है और त्रिकोण अधिपति के रूप में यह एक शुभ ग्रह कहा जाता है, यानी बुध वृष लग्न वाले जातकों के लिए शुभ फल देता है। अगले ग्रह बृहस्पति की अगर चर्चा की जाए तो बृहस्पति अष्टम एवं एकादश भाव का स्वामी होकर एक अशुभ ग्रह बन जाता है। बृहस्पति वृष लग्न वाले जातकों के लिए अशुभ फल विशेष रूप से देता है। अगले ग्रह शुक्र की अगर चर्चा की जाए तो शुक्र वृष लग्न का लग्नेश एवं षष्ठ भाव का स्वामी है। लग्नेश के रूप में शुक्र को अत्यंत शुभ ग्रह माना जाता है। वृष लग्न वाले जातकों के लिए शुक्र शुभ फल देने वाले ग्रह कहा जाता है। शुक्र के शुभ फल
तब अधिक बढ़ जाते हैं जब यह किसी शुभ भाव में स्थित हो, यानी वृष लग्न का जन्म हो और शुक्र भी शुभ भाव में स्थित हो तो आपके जीवन में शुक्र संबंधी लाभ विशेष रूप से प्राप्त होते हैं। शुक्र जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है सुख सुविधा, धन संपत्ति, ऐशो आराम के कारक ग्रह है। अतः वृष लग्न में जन्म लेने वाले जातकों के जीवन में यह सुख सुविधा, धन संपत्ति विशेष रूप से प्राप्त होती है। ये जातक कम प्रयास से भी अधिक धन संपत्ति अर्जित कर लेते हैं और अपने जीवन में अनेक प्रकार की सुख सुविधा का आनंद उठाते हैं। शुक्र का शुभ होना और शुक्र के शुभ स्थान में स्थित होना, दोनों स्थिति अगर कुंडली में बन जाए तो ऐसे जातक हर प्रकार के सुख प्राप्त करते हैं। जीवन में इन्हें खुशी एवं संपन्नता विशेष रूप से प्राप्त होती है। अगले ग्रह शनि की अगर चर्चा की जाए तो वृष लग्न वालों के लिए शनि भी एक शुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि शनि ना केवल नवम भाग्य भाव का स्वामी है बल्कि 10वें यानी कर्म भाव का भी स्वामी है। इस स्थिति में शनि दो शुभ भाव के स्वामी होकर विशेष शुभ फल देने लगते हैं। यदि शनि आपकी कुंडली में यानी वृष लग्न के जातकों की कुंडली में शुभ स्थिति में हो तो यह शनि आपको भाग्य का सहयोग विशेष रूप से देता है। आप भाग्यशाली होते हैं और हर काम में सफलता प्राप्त करते हैं। यदि यह शनि शुभ भाव में भी स्थित हो तो कर्म क्षेत्र में भी लाभ पहुंचाते हैं। शनि से जुड़े कार्यों में आप विशेष सफलता पाते हैं। अतः वृष लग्न के जातकों के कुंडली में शनि एक शुभ फल देने वाला ग्रह बन जाता है। मैं आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।